हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूं, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे आप इनके बारे में सोचे बिना, तो इस इंसान की क्या सोच आपको लेकर भी 24 घंटे बनी रहती है? यानी कि क्या ये पर्सन भी आपको 24 घंटे सोचते रहते हैं या नहीं? क्या सोचते रहते हैं आपके विषय में? इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, ध्यान आपको ये रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे, ताकि आप मैक्सिमम अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है? टाइमलेस रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा व्यूअर्स। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की सोच क्या बनी रहती है आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर 24 घंटे क्या बनी रहती है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर 24 घंटे क्या बनी हुई है, बनी रहती है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ईगो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आया है आपका 3 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता रही हूँ, ठीक है? फिर क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं डेफिनिटली यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी। देखिएगा, यहाँ पे ना आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। नंबर्स की बात करूँ तो 11, 2, 6, 15, 10, 1, 13, 4 एंड 3। मंथ की बात करी जाए तो फरवरी, नवंबर, जून, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड मार्च मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखो, जो इनकी सोच आपको लेकर 24 घंटे बन रही है, पहली चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, हो सकता है सभी लोगों से ना कनेक्ट करे। दूसरी चीज़ कि शायद आपको सुनकर अच्छा ना लगे, जो इनकी आज दिन भर आपको लेकर 24 घंटे सोच बनने वाली है। ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो इन्हें ना आपके ऊपर ये डाउट्स हैं कि भई आप ना यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हो जो इन्हें नहीं पता। या तो आप कोई स्टडी कर रहे हो, फाइनेंशियली वाइज़ आप कुछ कर रहे हो, मतलब आप अपने लेवल पर आपने कुछ स्टार्टअप करा है, पैसा आप कमा रहे हो, या जो आप करते हो उसके साइड भी आप कुछ और कर रहे हो, जो इन्हें नहीं पता। तो फाइनेंशियली वाइज़ आपके पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसे का फ्लो आपके तरफ है। अब वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सभी चीज़ों की जानकारी इन्हें नहीं है। और ये पर्सन आज दिन भर भी कहीं न कहीं उसी विषय में 24 घंटे सोचने वाले हैं कि पैसा तो आ रहा है आपके पास, और ऐसा है नहीं कि आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, क्यों दिया जा रहा है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, किस चीज़ में कर रहे हो, क्या इंटेंशंस रखकर कर रहे हो, वो सभी चीज़ें आज कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान के दिल और दिमाग पे हावी रहेंगी 24 घंटे। इवन इस इंसान को तो आप पर ये भी डाउट्स हैं कि आप कहीं तो दे रहे हो, पैसा आप दे रहे हो या आपको कोई दे रहा है, जिसका आइडिया इन्हें नहीं है और इन्हें उसका आइडिया लगाना है। भले ऐसा ना हो, भले ऐसा हो, वो आपको पता है, ठीक है? लेकिन इनकी 24 घंटे की एनर्जी यही है। इनको इवन ये भी लग रहा है, आप जहाँ पर भी हो डेफ़िनेटली जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल रहा है, तभी यहाँ पर कहीं न कहीं आपका ईगो खत्म नहीं हुआ है। जिसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हो, जो आपकी सोच में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे आपके पार्टनर आज दिन भर 24 घंटे आपका ईगो मान रहे हैं, या मानते हुए मुझे दिख रहे हैं, या उसको ये ईगो का नाम दे रहे हैं।
इनके हिसाब से दिन भर कहीं न कहीं अपने आप को ये कन्विंस करने की ज़्यादा कोशिश करी जा रही है कि आपने जो फ़ैसला लिया, जिस फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो फ़ैसला आपको डेफ़िनेटली अकेला कर देगा। आपके पास फाइनेंशियली वाइज़ जो लेन-देन हो रहा है, भले फाइनेंशियली वाइज़ आपके पास सिक्योरिटी हो, लेकिन एक परिवार, वो कहाँ से आप लाओगे? भले आपको पैतृक संपत्ति मिल रही हो, लेकिन वो सुकून आप कहाँ से लाओगे? ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर आज 24 घंटे चलेंगी। इन्हें किसी ने तो आपके विषय में ये चीज़ें बताई हैं कि भई फाइनेंशियली वाइज़ उसे कोई दिक्कत नहीं है और चांसेज़ ये बन रहे हैं कि इनके मन में कहीं न कहीं यही चीज़ें थी कि यही एक कड़ी है जो आपको इनकी तरफ लेकर जाएगी। यही डिपेंडेंसी है जो आपको इनकी तरफ लेकर आने में मजबूर करेगी, लेकिन इनके दिल में, दिमाग में आज 24 घंटे ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि जो चीज़ें आपको इनकी तरफ ला सकती थी, वो तो यहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है। तो फिर आपका इनकी तरफ बढ़ना कैसे पॉसिबल होगा? तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आज बेसिकली खुद को इन्हें यहाँ पर सब कुछ होकर भी अकेला, तन्हा महसूस करा रही हैं। लेकिन ये जो चीज़ें इनके खुद के ऊपर बीत रही है, उन सभी चीज़ों का बिल आप पर फाड़ कर अपने आप को मजबूत बनाने की आज दिन भर कोशिश में लगे रहेंगे। 24 घंटे ये चीज़ें इन पर हावी रहेंगी, जोर पकड़ी रहेंगी। इनको इवन आपको लेकर ये चीज़ें भी ज़्यादा ज़ोर पकड़ती हुई दिख रही हैं कि थोड़ा-सा आप जजमेंटल हो रहे हो। आप यहाँ पर तथ्यों को ज़्यादा देख रहे हो, लॉजिक्स को आप ज़्यादा देख रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो आप। आपका फ़ोकस अपने करियर पे होगा, रिश्ते पर अब भले आपका नहीं होगा, लेकिन एक पल, एक मोमेंट तो आपके दिन में यहाँ पर ज़रूर से आता होगा जिस मोमेंट में आप उस परिवार को मिस करते होंगे, जो इनसे मिला था, मिल सकता था, मिलने वाला था। तो ये चीज़ें इनके दिल और दिमाग में आज 24 घंटे चल रही हैं। चलेंगी भी, ठीक है? ऐसा यहाँ पर है कि ये चीज़ें एक्चुअली में इन्हें खुद के लिए फ़ील हो रही हैं, लेकिन वही चीज़ है कि खुद का लिया हुआ फ़ैसला आज दिन में 24 घंटे से इंसान को काफ़ी अकेला, काफ़ी तन्हा यहाँ पर कर देगा। लेकिन ये सभी चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर थोपने की, लादने की यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश में लगे रहेंगे। तो वो स्थिति मुझे आपके पार्टनर की आज दिन भर की बनती हुई दिख रही है। चलिए टैरो से क्लैरिफ़ाई करके मैं आपको बताती हूँ और चीज़ें व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर 24 घंटे व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में आज 24 घंटे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या कुछ चलने वाला है, चलेगा। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एयर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ये चीज़ें तो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं कि इनके दिल में ये थॉट काफ़ी ज़्यादा आज दिन भर चलेगा और ये थॉट डालने वाला मुझे कोई और पर्सन दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बनती हुई दिख रही है, जो इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें डाल रही है। भले आप डाल रहे हो या भले आपके पास कोई और सॉल्यूशन भी तो नहीं है, लेकिन इनके मन में इस चीज़ को नेगेटिव वे में यहाँ पर डाला जा रहा है। जिस वजह से यहाँ पर ये पर्सन आज काफ़ी ज़्यादा दिन में पेन जैसा महसूस करेंगे। जैसे कि एक वो फीलिंग होती है ना कि हर्ट हो गए ये। इन्हें जो जिस चीज़ पर इन्हें भरोसा था, वो भरोसा इनका बिल्ट हो रहा है। वो भरोसा इनका यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। वैसी फीलिंग इस पर्सन की आज दिन में बन रही है। और ये जो चीज़ें इनके दिल में डाली जा रही हैं या जो इनके मन में चल रही हैं, ये कहीं न कहीं उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं आज दिन में, कई बार। जो भी मतलब इनके मन में थॉट चल रहे हैं कि भई आप क्यों आओगे? आपके पास वापस आने की वजह क्या रह गई है? क्या क्यों आप आना चाहोगे? इन सभी को इनके थ्रू यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन से यहाँ पर डिस्कस करा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इससे रिलेट कर रही हैं जो कहीं न कहीं इस इंसान को दोषी भी करार कर रही हैं, जो इस इंसान को
यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली थका भी रही हैं कि ऑलरेडी इन्होंने इतना वक़्त इस चीज़ का इंतज़ार करने में लगा दिया कि आप थक-हार कर वापसी करोगे। ये यहाँ पर अपने हालात पूरी तरह से जैसे ये हार गए हैं, ये थक गए हैं, वैसे बनते हुए ये पर्सन ज़्यादा पा रहे हैं। तो इसी रीज़न के चलते आज 24 घंटे ये पर्सन उस दर्द से होकर गुज़रेंगे, जिस दर्द से आप गुज़रे हो। उस गड्ढे में जाकर गिरेंगे, जिस गड्ढे में आपको एक वक़्त पे गिराने की इच्छा रखी गई थी। अकेलापन ये पर्सन आज दिन में काफ़ी ज़्यादा महसूस करने वाले हैं क्योंकि ये पर्सन जो भी अब करंट में सिचुएशन बन गई है ना, उसे समझने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा इस इंसान को अपने लेवल पर अपनी प्रॉब्लम जो है, वो काफ़ी ज़्यादा उलझती हुई फ़ील होगी, बजाए यहाँ पर सुलझने के। तो वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। ठीक है? एक तरह से ये चीज़ें आपके ऊपर हक जमाने के वे में इस इंसान के काम आती थी और यही चीज़ें आपने खुद से कर ली है, तो अब इन्हीं चीज़ों की वजह से ये पर्सन अब आप पर अपना वो हक नहीं जमा पाएँगे। वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स को लेकर आज 24 घंटे और कैसा महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स को लेकर और 24 घंटे कैसा महसूस कर रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है द वर्ल्ड। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है अभी तक की रीडिंग में एंड फायर एलिमेंट। दुविधा में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जितना दूर ये पर्सन आपसे चले आए, उतनी इम्पोर्टेंस आपकी इन्हें समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आपकी क्या वैल्यू हुआ करती थी। आप हमेशा इस रिश्ते को सँभालने पे काम करा करते थे और कहीं न कहीं जो इन्होंने रास्ता पकड़ लिया, वहाँ पर सब अपने-अपने मतलब की सोचते हैं, सब सेल्फिश हैं, सबको अपनी-अपनी पड़ी है, ये इनके दिल में क्या है, इनके दिल में क्या नहीं है, उस चीज़ की किसी को परवाह नहीं है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझा रही हैं, तो साथ में इन्हें यहाँ पर क्रॉस रोड पर लाकर भी खड़ा कर रही हैं। अपना लिया हुआ फैसला इस इंसान को आपसे बहुत दूर अपने आप को खड़ा होता हुआ महसूस हो रहा है, मतलब कि इनका लिया हुआ फैसला इन्हें आपसे कितना दूर ले आया। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके दूर जाने के बाद किसी रीज़न के चलते इन्हें आपको फाइनेंशियली वे में मदद भी करनी है या फाइनेंशियली वे में इनका भी यहाँ पर अब कुछ राइट बनता है जिसमें इन्हें आपको कुछ देना है और वो चीज़ें भी इस इंसान को थोड़ा-सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। बेसिकली व्यूअर्स जब ये आपके साथ रिश्ते में थे तो इन्हें ना कुछ करके भी बदले में बहुत कुछ आप दे दिया करते थे। लेकिन अब ये जिन भी लोगों के साथ में है ना, वो उनसे ये बदले में कुछ लेने की तो क्या उम्मीद करें, वो इनके पास भी कुछ रहने नहीं दे रहे हैं। इनकी भी स्थिति यहाँ पर तद से बदतर करते फिर रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपने खुद के लिए हुए फैसले पर फिर से एक और बार अपने आप को दुविधा में या क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ पा रहे हैं। वो स्थिति इनकी बनकर रह गई है। ईगो को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इस ईगो के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या है? आज दिन भर की फीलिंग्स क्या रहेंगी इनकी 24 घंटे फीलिंग्स? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस एंड फोर ऑफ वांड्स। ईगो बहुत दिखाया है इन्होंने इस रिश्ते में। मतलब जितना ज़्यादा आपने इनके ईगो को तोड़ने की कोशिश करी, इन्हें समझाने की कोशिश करी, उतना ही इन्होंने अपने ईगो को यहाँ पर 2 गुना, 3 गुना बढ़ाकर आपके साथ समझौता करा ही नहीं है। जिस चीज़ को ये पर्सन यहाँ पर समझ रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं कि ये वो इंसान बनकर रह गए जिसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली इक्वालिटी को, बैलेंस को, सेलिब्रेशन को कहीं न कहीं एक तरह से मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, लेकिन इन्होंने उस मंडप को चिता का नाम दे दिया। वैसी फीलिंग इस पर्सन की बन रही है यहाँ पर और उस चिता पर खुद ही जाकर लेट गए हैं। आप यहाँ पर कहीं न कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते इस रिश्ते में अब समझौता नहीं कर रहे हो।
पहले आप शुरू से कर रहे थे, लेकिन तब ये पर्सन अपने घमंड के चलते वो समझौता करने के लिए आपसे तैयार नहीं थे और अब किसी भी तरह से स्थिति इन्हें अपने फ़ेवर में काम करती हुई, अपने फ़ेवर में होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालाँकि यहाँ पर दिल में इनके यही चीज़ें 24 घंटे चलने वाली हैं कि अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो ये करने के लिए तैयार हैं, जिसके बेस पर आप दोनों के बीच में समझौता हो जाए, वो सेलिब्रेशन, वो खुशियाँ यहाँ पर फिर से लौट आएँ। लेकिन वही चीज़ है कि अब यहाँ पर अगर एक वक़्त पे इनका ईगो था, तो अब आपका यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट बोल रहा है। ठीक है? ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं और इनके पास अब ओवरथिंक के अलग ऑप्शन ही क्या बचा है? सोचने के सिवा इनके पास अब सॉल्यूशन ही क्या बचा है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। आज दिन में ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको बेइंतहा मिस करने वाले हैं। आपके साथ बिताए हुए पलों को, आपके दिए हुए ऑफर्स को, आपके प्यार को, आपके तोहफ़ों को, सबको ये पर्सन बेइंतहा आज दिन भर मिस करने वाली स्थिति अपनी बनती हुई पाएँगे। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है, भले दुनिया के सामने, आपके सामने इस इंसान ने अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पत्थर दिल बना लिया हो, लेकिन आज इनकी 24 घंटे की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पत्थर दिल इंसान यहाँ पर अकेला रह गया या रह गई, या ये पत्थर दिल इंसान यहाँ पर आपको याद करके रो भी रहा है या रो भी रही है, भावुक भी हो रहा है या हो रही है, या मेल्ट भी हो रहा है, या फिर अपने आप को टूटता हुआ, बिखरता हुआ भी पा रहा है, पाएगा, वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। आज इनके लिए वो तथ्य कोई काम नहीं कर रहे, वो किसी तरह से इन्हें सँभाल नहीं रहे हैं, वो स्थिति इनकी बनेगी। यहाँ पर आपकी यादें इस इंसान को इतना भावुक कर देंगी, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन आपसे फिर से मिलने की, आपकी तरफ फिर से बढ़ने की इच्छा अपने दिल में डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर पनपते हुए पाएँगे, वो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ इनकी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की आज 24 घंटे व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स हैं और बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। बॉटम भी देखिए क्या आया है, एट ऑफ कप्स, मूव ऑन की एनर्जी जो इन्होंने करा था एक वक्त पे। एरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, ये आपका एयर एलिमेंट, ये आपका वाटर एलिमेंट है। व्यूअर्स सबसे ज़्यादा जो बात इन्हें डिस्टर्ब कर रही है वो इनको कि आप बिल्कुल इनके जैसे बनते जा रहे हो। कहते हैं ना कि अगर आपको सामने वाले को हराना है या सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाना है, तो आप बिल्कुल उसके जैसा बर्ताव करना शुरू कर दो उसके साथ। और आपके केस में वही चीज़ें हो रही हैं। आप बिल्कुल हूबहू वही चीज़ें कर रहे हो जो एक वक़्त पे इस इंसान ने आपके साथ करी थी। या फिर आप इस इंसान को वही चीज़ें कर रहे हो, ऐसा फ़ील हो रहा है, भले आप कर नहीं रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनके दिल में यही चीज़ें इस आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल या एक तूफ़ान मुझे क्रिएट करती हुई दिख रही हैं। इन्हें एहसास दिला रही हैं कि इस तूफ़ान का, इस टावर मूवमेंट का कारण या वजह ये बन रहे हैं। हाँ, इन्होंने भले उस चीज़ के लिए दोषी आपको करार कर दिया या फिर नाम इन्होंने आपका दे दिया, लेकिन इनके नाम देने से सच्चाई बदली नहीं जा सकती, सच्चाई पलटी नहीं जा सकती। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के पास सब कुछ होकर भी, ऐश और आराम की ज़िंदगी मिलने के बावजूद भी, हर तरह से जब अपने गले में ये फांसी का फंदा लटकते हुए, हर तरफ से अपनी तरफ ये अपनी खामियाँ, अपनी गलतियाँ आते हुए जब फ़ील कर रहे हैं, तो वही सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस यहाँ पर कर रही हैं। तूफ़ान डेफ़िनेटली एक वक़्त तब आया था जब इन्होंने आपके साथ गलत करा था, और एक तूफ़ान अब आया है जब आप यहाँ पर या तो इनके साथ कर रहे हो या फिर इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसा फ़ील होगा आज 24 घंटे में। यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि ये पर्सन भले आपसे कह रहे हैं, आप
आपके लिए कह रहे हैं कि भई आपको अपने लिए हुए फैसले पर डेफ़िनिटली एक दिन बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा। लेकिन एक्चुअली में चीज़ें यहाँ पर ये हो रही हैं कि आपकी ज़िंदगी से ये जो गए थे ना, उस लिए हुए फैसले पर अफ़सोस इस इंसान को यहाँ पर आज 24 घंटे रहेगा, जो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेचैन और रेस्टलेस करने वाला है। इनकी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब सा बना देगा। जैसे कि होता है ना, इंसान यहाँ पर बस सोचे जा रहा है, सोचे जा रही है, वो स्थिति इनकी आज बनकर रह जाएगी और बन भी रही है काफ़ी हद तक। ठीक है व्यूअर्स, चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स से डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे है आई विल नेवर लेट यू गो। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये को इस तरह से तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो। जब ज़रूरत थी आपको इस चीज़ की कि ये आपको समझे, तब ये समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब हालात इन्हें अपने बिगड़ते दिख रहे हैं, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भई आप क्यों नहीं समझ रहे हो उन्हें। आई वांट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, कहना चाह रहे हैं कि ये अब एक्चुअली में तो यही चाहते हैं कि हर सुबह जब भी उठें, आप इनके साथ रहो। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, और इस चीज़ का ये ख्वाब देखते रहते हैं। इस चीज़ को ये कहीं न कहीं अपने ख्वाब में देखते हैं। ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। आई डोंट वांट टू लेट यू गो, अगेन कहना चाह रहे हैं ये आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस यू, हालाँकि हिम्मत नहीं पड़ पा रही है आपको फेस करने की। आपकी तरफ ये पर्सन ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? चलिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते कान्हा जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं कान्हा जी की तरफ से। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ, गाइड कीजिए और बताइए कान्हा जी, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। कान्हा जी मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। कान्हा जी व्यूअर्स को बताइए सिचुएशन को लेकर, प्लीज़ कान्हा जी बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स। फ्लो विद द राइम, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, आपकी तरफ ना एक न्यू एंट्री आने वाली है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। कान्हा जी की तरफ से आपको एक ऐसा दोस्त दिया जाएगा, जो एक तोहफ़े के तौर पर आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपको बस कान्हा जी की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है कि भई थोड़ा-सा ना आपको फ्लो के साथ चलना होगा। जो फ्लो आपको दिया गया है, जो रास्ता आपको दिया गया है, आपको उसका स्वागत करना है, उसको ग्रैटिट्यूड देना है और एक पॉज़िटिव माइंड के साथ आपको उस रास्ते पर मूव करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर कान्हा जी आपसे ये भी बोल रहे हैं कि जो भी हमारी ज़िंदगी में ख़त्म होता है ना, वो कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नया देने के लिए होता है। लेकिन हमें उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मर्ज करना ज़रूरी होता है। मतलब उस सिचुएशन में जब तक आप अपने आप को नहीं ढालोगे, तब तक आप अपनी उस नई शुरुआत का स्वाद कैसे चखोगे, ये आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। ठीक है? कई बार हमारी लाइफ में कुछ नया इसीलिए भी होता है ताकि जो पुराना हमारी लाइफ में गलत हो रहा था, गलत तरीके से हो रहा था, वो सही होकर हमारी तरफ बढ़े। तो इस रीज़न के चलते भी होता है। तो यूँ ही नहीं कहा जाता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। होते वक़्त भले हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम कुछ और उम्मीद लगाए होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर चीज़ें सही होकर आती हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हम गलत जगह, गलत चीज़ के लिए उम्मीद लगा रहे थे, जो हुआ हमारे लिए वो ज़्यादा सही हुआ या ज़्यादा बेहतर हुआ। तो इसी चीज़ को आपको समझने के लिए अपने फ्लो को एक्सेप्ट करना होगा, ये आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। बहुत गहरी बात है ये कान्हा जी की तरफ से। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं और कितने लोग नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग कान्हा जी के इस दिए गए मैसेज को समझ पाए हैं और इस चीज़ के लिए उन्हें ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए उन पर भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। और कौन-कौन लोग विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा व्यूअर्स।
अगर आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना शुरू कर दिए हैं संकल्प के साथ, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपने कितने दिन आपने सहस्त्रनाम का जाप करने का संकल्प लिया है, उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में आज मुझे लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मैं आप सभी की हाज़िरी यहाँ पर लगा दूँगी, अगर आपने शुरू करा है या आप शुरू करने के विषय में सोच रहे हैं तो। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसके बावजूद भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, प्राइवेसी के चलते आप यहाँ पर अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरी टीम यहाँ पर आपको आपके मैसेज का जवाब दे देगी। ध्यान रखिएगा, कॉल अलाउड नहीं है आपको, ठीक है? आप मैसेज करेंगे, मेरी टीम भी आपको मैसेज के थ्रू जवाब देगी यहाँ पर। कुछ भी चीज़ें फ्री नहीं है, ब्रेसलेट्स लेने हैं या फिर आपको यहाँ पर पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो सभी जानकारी आपको इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया गया है, उसी पर आपको करना है और उस पर मिलेगी। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।